जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है गारमेंट, और आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज डिस्प्ले द मिनिमम प्राइस ऑफ द गारमेंट. तो गारमेंट टेबल है, इसमें से आपको प्राइस में से मिनिमम वैल्यू दिखानी है. सो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है जो मिनिमम प्राइस दिखाता है. सो सिलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम गारमेंट. तो ये जो मिन नाम का फंक्शन है, इसका पर्पस है लोएस्ट वैल्यू दिखाना. तो सिलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम गारमेंट से क्या होगा, गारमेंट की सबसे कम वैल्यू आ जाएगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. राइट, सो दैट्स योर करेक्ट आंसर. मैक्स फंक्शन है वो हाईएस्ट दिखाता है और लोएस्ट कोई फंक्शन हमारे पास है ही नहीं. नाउ सेकंड क्वेश्चन से सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम गारमेंट वेयर साइज इज इक्वल टू एक्सेल. सो अगर टेबल आपको नहीं दिख रहा है, सो दिस इज द टेबल. इसमें आप देखेंगे कि एक्सेल साइज कहाँ पर है. तो एक्सेल साइज इधर भी है और इधर भी है. तो ये दो जगह है जहाँ पर मैं एक्सेल साइज देख पा रही हूँ, और मुझे क्या बताना है, एवरेज प्राइस. सो एवरेज प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास एक्सेल दिया हुआ है हम उसका प्राइस देख लेंगे क्या है. तो ये है 1400 और ये है 4000. ठीक है, सो दो जगह पर एक्सेल है और उसका प्राइस है 1400 एंड 4000. सो ऐड करके आएगा 5400. 5400 divided by 2 will be 2700. So 2700 जो है हमारा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज. तो A is the correct answer for this question also. So जो एवरेज प्राइस है वो 2700 है. तो भाई SQL के साथ साथ थोड़ा मैथ्स भी ढंग का होना चाहिए, है ना. SQL तो चलो आती है, पर अगर मैथ्स कैलकुलेशन में गलती कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कैलकुलेशन. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं. फिर से एवरेज प्राइस निकालना है भाई, बड़ी कैलकुलेशन करा रहे हैं ये. फ्रॉम गारमेंट वेयर कलर इन ब्लैक कॉमा रेड, है ना. तो आपको एवरेज प्राइस निकालना है फ्रॉम गारमेंट जहाँ पे कलर की वैल्यू ब्लैक या रेड में से कुछ है. तो इन का मतलब होता है ब्लैक से मैच किया तो भी मैच होगा, रेड से मैच किया तो भी मैच होगा. तो दोनों में से किसी से भी मैच हो जाए, वी हैव टू टेक इट मैचिंग. सो ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है. हमें क्या लेना है, ब्लैक एंड रेड. सो ब्लैक ये रहा, ठीक है, और रेड पहले वाला है, ब्लू ब्राउन पिंक. सो दो ही हैं, एक रेड और एक ब्लैक. रेड वाले की प्राइस है 1400, ब्लैक वाले की प्राइस है 1100. सो कितना बना, 2500 टोटल, है ना. 2500 का हाफ कर लो तो 1250. दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. सो 1250 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगला है राइट अ कमांड टू डिस्प्ले गारमेंट नेम एंड प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस. तो अब जहाँ पे बात असेंडिंग डिसेंडिंग की आ जाती है, वेरी क्लियरली वहाँ पर हम ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हैं. सो ऑर्डर बाय यहाँ पर यूज़ होना चाहिए. पहली क्वेरी में ऑर्डर बाय है, पर यहाँ पे बोला है राइट अ कमांड टू डिस्प्ले गारमेंट नेम एंड प्राइस, और यहाँ पे लगा है स्टार. तो ये नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ नेम और प्राइस ही दिखाना है. सेकेंड वाले में ऑर्डर बाय ही नहीं है, ग्रुप बाय है, तो ये नहीं होगा, वी कैन नॉट हैव ग्रुप बाय. तीसरी कमांड जो है वो दिखा रही है सिलेक्ट गारमेंट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम गारमेंट ऑर्डर बाय प्राइस. तो यस, दिस इज द करेक्ट कमांड. सो सिलेक्ट जी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम गारमेंट ऑर्डर बाय प्राइस इज द करेक्ट कमांड फॉर दिस. तो आपका ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट साइज फ्रॉम गारमेंट. तो अब जब ऐसे एक के साथ एक फंक्शन ऐसे यूज हुए होते हैं तो अंदर वाली कमांड पहले काम करती है. सो पहले आपका डिस्टिंक्ट काम करेगा. तो हम यहाँ से साइज देखेंगे क्या है. साइज है एक्सएल, एल और एम. तीन डिफरेंट साइज मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल है, एक्सएल है, एल है, एम है. सो 3 डिफरेंट साइजेस आर पॉसिबल. तो डिस्टिंक्ट साइज मुझे क्या ला के देगा, एक्सएल, एल और एम. फिर जब हम उसके आगे काउंट लगा देंगे तो वो मुझे देगा 3. सो काउंट डिस्टिंक्ट साइज एक्सएल, एल, एम विल गिव यू 3. ठीक है, 3 साइज आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास. Now it is what is the output of select round 1 to 4.546, 2. तो आप इसको राउंड करना चाहते हैं. ठीक है, आप इसको राउंड करना चाहते हैं कहाँ तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक. सो सिलेक्ट राउंड 1 to 4.546, 2. तो ये कितना बन जाएगा, 1 to 4.55, है ना. सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, मतलब डॉट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए. सो 1 to 4.54 है. ठीक है, सो यहाँ तक हमें चाहिए. अब अगला डिजिट हम देखेंगे कि वो 5 है या 5 से बड़ा है. तो जो अगला डिजिट है वो बड़ा है 5 से, इट इज 6. तो पीछे एक ऐड कर दो, +1 कर दो. तो ये बन जाएगा 1 to 4.55. सो 1 to 4.55 इज योर करेक्ट
answer for this question. That is option number A. What is the output of select truncate? अब ट्रंकेट राउंड की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो +1 करने वाली चीज़ होती है ना, वो ट्रंकेट में नहीं होती, वो सिर्फ राउंड में होती है. तो 124.546 कॉमा 0 लिखा है यहाँ पे. तो कॉमा 0 मतलब 0 डेसिमल प्लेस तक लेना है. तो अब इसके आगे चाहे डॉट के बाद 5 हो, 3 हो, 9 हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. आप डॉट के बाद जो भी कुछ है सब हटा दोगे, आपके पास सिर्फ बच जाएगा 124. सो ट्रंकेट में क्या होता है कि जितने डेसिमल प्लेसेस तक रखना है उतना रखो और उसके पीछे जितना भी है उसको सिंपली हटा दो. इट इज़ गॉन, वो हमारे पास है ही नहीं अब. तो 124 इज़ द आंसर. अगर ये राउंड होता तो इसका आंसर 125 आता. क्यों? क्योंकि इसके बाद जो ये डिजिट है डॉट के बाद वो 5 है. तो अगर डॉट के बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आंसर 125 आएगा. लेकिन अगर वो छोटा है तो आंसर 124 ही रहेगा. पर ट्रंकेट में फ़र्क ही नहीं पड़ता, बड़ा है छोटा है, उसने सिंपली हटा देना है और 124 आपका आंसर आना है. सो 124 इज़ योर करेक्ट आंसर ओवर देयर. ओके, नाउ what output will be displayed by the following SQL statement? Again, average calculate करनी है. So select average donations from company. अब donations column ये है और ये यहाँ पर average दी हुई है. आपको इसका donations दी हुई है, average आपको निकालनी है. So यहाँ पर दिया हुआ है 13,000, 7,000, 4,000 और एक जगह पर null है. ठीक है. So 13,000, 7,000, 4,000 कितना हुआ? 24,000. अब मुद्दे की बात जो मेन यहाँ पर आती है, जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, वो ये है कि कुछ बच्चे इसको कहीं 4 से डिवाइड ना करते हैं, क्योंकि रोज़ तो मुझे 4 दिख रही है ना. तो अगर आपने कहीं ऐसा कर दिया कि 24,000 डिवाइडेड बाय 4 तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पर नल को कंसिडर ही नहीं करते हैं. तो नल है भी तो उसको हमने देखना ही नहीं है, उसको गिनना ही नहीं है. तो 24,000 आपका टोटल आया है, वो डिवाइड भी किससे होगा? 3 से, क्योंकि 3 रोज में वैल्यू है. जो नल वाली रो है उसको हम नहीं गिनेंगे. So 24,000 divided by 3. So answer will be 8,000. Option number A. 8,000 is the correct answer for this question. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन कोई सा भी हो, अगर नल वैल्यू कॉलम में होती है तो वो इग्नोर कर दी जाती है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है. अब कहता है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, रीराइट द कमांड. हम यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी दिखाना चाहते हैं, पर वो सैलरी लिखा है उसने सिर्फ. तो हाईएस्ट सैलरी के लिए हम क्या लिखेंगे? मैक्स सैलरी. तो आप यहाँ पर अगर हाईएस्ट सैलरी दिखाना चाहते हो तो मैक्स सैलरी कर सकते हो. अगर आपको टोटल दिखाना है तो सम कर सकते हो. लोएस्ट दिखाना है तो मिनिमम सैलरी कर सकते हो. सो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में करना क्या है. सो यू हैव टू चूज द करेक्ट फंक्शन आउट ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. अगला क्वेश्चन है गिवन द एम्प्लॉय टेबल एज फॉलोज. तो ये टेबल मुझे गिवन है जिसके अंदर मेरे पास क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और कमीशन है. सो एम्प्लॉय आईडी, नेम और कमीशन है. अब क्या पूछा है? व्हाट वैल्यूज विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न. तो कितनी वैल्यूज जो है वो आपकी ये स्टेटमेंट रिटर्न करेंगी. सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब काउंट द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल. सो एम्प्लॉय टेबल में कितनी रोज हैं? 1, 2, 3. तो काउंट स्टार का आंसर आएगा 3. अब सिलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय. सो कमीशन ये वाला कॉलम है. अब इसमें तो वैल्यू 1 है, बाकी दोनों तो नल है. और अभी हमने किया कि नल तो काउंट होता ही नहीं है. सो नल इज नॉट काउंटेड. आपके पास इसका काउंट सिर्फ 1 आएगा. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 and 1. सो 3 and 1 इज द करेक्ट आंसर. 3 हमारे पास यहाँ पर टोटल रोज है, जिसमें से एक रो है जिसके अंदर कमीशन है. सो पहला काउंट आएगा 3, दूसरा काउंट आएगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड करना है. 67.246, 2 मतलब 2 डिजिट्स तक रखेंगे तो 67.24. अगला डिजिट देखेंगे 6 है तो पीछे 1 ऐड कर देंगे. 67.25 शुड बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 67.25. नाउ वी हैव ट्रंकेट. और ट्रंकेट कहाँ तक कर रहे हैं? -2 तक. तो देखो नेगेटिव आने का मतलब होता है कि आंसर जो है मेरा वो क्या आएगा? इंटीजर. ठीक है. सो इसके नेगेटिव होने का मतलब है कि मेरा जो आंसर है वो इंटीजर आने वाला है. क्यों इंटीजर आने वाला है? क्योंकि डेसिमल के बाद तो हम कुछ रख ही नहीं रहे हैं. वी आर नॉट कीपिंग एनीथिंग आफ्टर द डेसिमल. सो ये तो सिंपली हट जाएगा, ये तो चाहिए ही नहीं. अब ये जो 2 डिजिट्स हैं इनको करना है आपको 0, क्योंकि -2 है.
सो -2 है तो इनको 0 करना है। हम देखते हैं कि शायद ये कौन से नियरेस्ट 100 पे जाएगा, 6700 या 6800 अगर राउंड होता तो, पर ये तो ट्रंकेट है। सो ट्रंकेट में आपका आंसर सीधे सीधे 6700 हो जाएगा। सो 6700 मतलब -2 नियरेस्ट 100 प्लेस। तो -1 कहता है नियरेस्ट 10 प्लेस, -2 इज नियरेस्ट 100 प्लेस इन केस ऑफ राउंड, लेकिन ट्रंकेट में तो आपको लोअर वैल्यू ही लेनी है। सो आपके पास लोअर वैल्यू आ जाएगी। Which of the following is not an aggregate function? So इसमें से seal, ऑप्शन नंबर डी, इट्स नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। ये जो है आपका वो इंडिविजुअल रो फंक्शन है। सील क्या करता है, अगर आपके पास सील के ब्रैकेट में एक नंबर है लाइक 7.2, तो वो आपको नियरेस्ट हायर इंटीजर देगा। तो 7.2 है तो इट विल गिव यू 8। सो जो भी नियरेस्ट हायर इंटीजर है यू विल बी गेटिंग दैट विद द हेल्प ऑफ सील। तो सील से हमें वो मिलता है, ठीक है। सो इट्स दैट फंक्शन। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट मिड बोर्ड एग्जामिनेशन 2,4। सो मिड इज अ स्ट्रिंग फंक्शन जो स्ट्रिंग के बीच में से कुछ कैरेक्टर्स को फेच करता है। 2,4 का मतलब क्या है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन 2। तो यहाँ पर एसक्यूएल में पहला कैरेक्टर जो है वो पोजिशन 1 पे होता है। सो 2 पे क्या हुआ, ओ, वहां से 4 कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो OARD। सो दिस इज योर आंसर। सो OARD 2 पोजीशन से लेकर 4 कैरेक्टर्स वो फेच करेगा। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट इन STR इंफॉर्मेशन, 4। तो फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म में 2 बार आता है, लेकिन इन STR का काम है सर्च करना। तो वो एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढता है, सर्च करता है। तो वो देखेगा ये कि फॉर पहली बार कहाँ आता है। तो फॉर पहली बार यहाँ पर आ रहा है INFOR। सो ये कौन सी पोजीशन हुई, 3। सो 1 2 3, ये फॉर 3 पोजीशन पे शुरू हो रहा है, इसलिए ये रिटर्न करेगा 3। तो इन STR फंक्शन क्या करता है, वो दूसरी स्ट्रिंग को पहली स्ट्रिंग में सर्च करता है, जहां मिल जाएगा पहली बार उसकी स्टार्टिंग पोजीशन आपको दे देगा। इन केस मिलेगा ही नहीं, सो इट विल गिव यू 0, ठीक है। देन वी गेट सिलेक्ट लेन, ट्रिम और उसके बाद हेलो। अब ट्रिम का काम है स्पेसेस को हटा देना। कहाँ से, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। बीच में अगर होते तो उसका कुछ नहीं करेगा, बट यहाँ पे तो है ही नहीं। सो लेफ्ट साइड से सारे स्पेसेस हट जाएंगे, राइट साइड से सारे स्पेसेस हट जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ हेलो। उसकी क्या हम निकाल रहे हैं, लेंथ। वैसे तो LEN फंक्शन नहीं होता है SQL में, लेंथ होता है पूरा, LENGTH, पर ऑप्शंस यही दी हुई हैं और यहाँ पे लेंथ लिखा है, तो वी एज्यूम इट इज लेंथ। और हेलो जो है वो आपका 5 आपको लेंथ देगा। सो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी 5। ट्रिम से सारे स्पेसेस हट गए और फिर हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या किया है, पहले ट्रिम कर दिया, स्पेसेस हटा दिए, फिर उसको कंकैटिनेट करा दिया वर्ल्ड के साथ। सो कंकैट का मतलब है ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड विदाउट एनी स्पेस। तो उसमें कैरेक्टर्स कितने होंगे, 10, 5 हेलो में है, 5 वर्ल्ड में होंगे, तो टोटल कैरेक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 10। ये हमने कर लिया क्वेश्चन। सो दैट्स इट। सो दिस वाज द सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। अब आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरी डे यू विल बी गेटिंग 1 वीडियो जिसमें कुछ MCQs होंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर फॉर योर CUET एग्जाम। ये जो क्वेश्चन थे ये सेक्शन A में भी पूछे जा सकते हैं, B और C में भी पूछा, मतलब B1 और B2 में भी पूछे जा सकते हैं। तो IP और CS दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है वेयर डू यू स्टैंड। और पूरे सिलेबस के डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएंगे। सो डाउनलोड द AL Coders ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। द कोर्स इज अवेलेबल ओनली फॉर 249 और उस पर भी आपको जो अवेलेबल कोड्स हैं उसके थ्रू फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग इट फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो सारे के सारे टॉपिक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप अपने हिसाब से उनको देख सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एंड मोस्ट ऑफ इट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और उन मॉक टेस्ट से आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो वेयर डू यू स्टैंड। सो गिव योर मॉक टेस्ट, सी आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली इम्प्रूव योर सेल्फ। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी CUET दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड IP गोल के लिए, एंड शेयर इट विद योर जूनियर्स ऑल्सो जो अभी अभी क्लास 12th में आए हैं। उनको बोलो चैनल पे आने के लिए, चैनल को फॉलो करने के लिए, बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू गेट everything from class 11th till your
मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स टिल योर प्लेसमेंट इज डन इन अ गुड कंपनी। तो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ and share it with as many people as you can. Thank you.